दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर साल 10 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, लेकिन उनमें से 95% लोग पहले ही राउंड यानी कि प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह किताबें तो रट लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर के दिमाग को नहीं पढ़ते। भाग 1 और 2 में आपने बेसिक और मीडियम लेवल के सवाल देखे, लेकिन आज का यह भाग 3 आपको यूपीएससी का असली गहराई दिखाएगा। आज हम उन टॉपिक्स पर बात करेंगे जिन्हें अक्सर छात्र छोड़ देते हैं। आर्ट एंड कल्चर की वह बारीकियां और इंटरनेशनल रिलेशन की वह सिंधिया जो अखबारों की सुर्खियों में छिपी रहती है। आज की यह चुनौती थोड़ी सी कठिन हो सकती है। अगर आज आपने इन 30 सवालों में से 18 भी सही कर लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी कमाल की है। लेकिन अगर स्कोर कम रहा तो समझ जाइए आपका अभी बहुत मेहनत बाकी है। आप अपने पेन और डायरी निकाल लीजिए, क्योंकि आज की एक्सप्लेनेशन से कम 5 नए सवाल बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप में कितना दम है। आप इधर देखिए, प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 30 से लेकर के 60 तक हम लोग भाग 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हो तो जाकर के देख लो, क्योंकि भाग 2 में से 4 से 5 सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। अब इधर देखिए, प्रश्न नंबर 61। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 40वीं संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 42वीं संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 44वीं संशोधन, या फिर ऑप्शन नंबर डी 46वीं संशोधन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 42वीं संशोधन। 1976 में इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 62। क्षत्रिय किस राज्य का क्षत्रिय नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, या फिर ऑप्शन नंबर डी केरल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी असम। यह 15वीं शताब्दी में महान संत शंकर देव द्वारा शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 63। भारत में रिपोर्ट रेट कौन घोषित करता है? ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री कार्यालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई। वह दर जिस पर आरबीआई बैंक को अल्पकालीन ऋण देता है। प्रश्न नंबर 64। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भूमि मध्य रेखा के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका के ऊपर, या फिर ऑप्शन नंबर डी यूरोप के ऊपर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका के ऊपर। ठंडी जलवायु और CFCs की उपस्थिति के कारण यहाँ ओजोन क्षेत्र अधिक स्पष्ट है। प्रश्न नंबर 65। प्राचीन भारत में निष्का क्या था? ऑप्शन नंबर ए सोने का आभूषण अर्थात सिक्का, ऑप्शन नंबर बी तांबे का बर्तन, ऑप्शन नंबर सी चांदी का हथियार, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक प्रकार का कर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सोने का आभूषण अर्थात सिक्का। वैदिक काल में निष्का का प्रयोग बिनाम्य माध्यम के रूप में भी होता था। प्रश्न नंबर 66। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन नंबर सी AM अंसारी, या फिर ऑप्शन नंबर डी रफी अहमद किदवाई। इसका सही उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आप IAS कृष्णा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यू अपडेट सबसे आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब इधर देखें, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बदरुद्दीन तैयबजी। प्रश्न नंबर 67। पारादीप बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम तट पर अर्थात केरल में, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी तट पर अर्थात ओडिशा में, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी तट पर अर्थात गुजरात में, या फिर ऑप्शन नंबर डी पूर्वी तट पर तमिलनाडु में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्वी तट पर ओडिशा में। यह एक मुख्य समुद्री बंदरगाह है। प्रश्न नंबर 68। मानव विकास सूचकांक अर्थात HDI कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी IMF, ऑप्शन नंबर सी UNDP, या फिर ऑप्शन नंबर डी UNESCO। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी UNDP। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जारी किया जाता है। प्रश्न नंबर 69। भारतीय वन सर्वेक्षण अर्थात FSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी नागपुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी शिमला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी देहरादून। यह हर एक 2 साल में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है। प्रश्न नंबर 70। वर्धा शिक्षा योजना 97 का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। और वर्धा शिक्षा योजना को बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 71। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति ग्रह, या फिर ऑप्शन नंबर डी शनि ग्रह। यह प्रश्न आप लोगों के लिए, अगर आपको इसका उत्तर आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 72। एग मार्क क्या है? ऑप्शन नंबर ए अंडा उत्पादन हेतु एक सरकारी समिति, ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पादनों के लिए गुणात्मक मानक, ऑप्शन नंबर सी एक प्रकार का कृषि कर, या फिर ऑप्शन नंबर डी रेलवे ट्रैक का संकेत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पादन के लिए गुणत्व मानक। यह जो है उत्पादन का शुद्धता और गुणत्व का आश्वासन देता है। प्रश्न नंबर 73। नबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुई थी? ऑप्शन नंबर ए चौथी, ऑप्शन नंबर बी 5वीं, ऑप्शन नंबर सी 6ठी,
छठी या फिर ऑप्शन नंबर डी सातवीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी छठी। और नबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। प्रश्न नंबर 74, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352। यह अनुच्छेद युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विरोध के आधार पर लाया जाता है। प्रश्न नंबर 75, हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर या फिर ऑप्शन नंबर डी बीकानेर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर। हवा महल को महाराजा प्रताप सिंह ने बनाया था। प्रश्न नंबर 76, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1973, ऑप्शन नंबर बी 1992, ऑप्शन नंबर सी 2002 या फिर ऑप्शन नंबर डी 2010। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1992। यह जो है हाथियों की संरक्षण और उनके आवास के रक्षा के लिए शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 77, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी पन्ननी, ऑप्शन नंबर सी पतंजलि या फिर ऑप्शन नंबर डी कालिदास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पन्ननी। यह संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 78, भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। भारत के कुल कॉफी उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा यहीं से आता है। प्रश्न नंबर 79, शून्यकाल अर्थात 0 आवर का समय कब शुरू होता है? ऑप्शन नंबर ए सुबह 10 बजे, ऑप्शन नंबर बी दोपहर 12 बजे, ऑप्शन नंबर सी दोपहर 2 बजे या फिर ऑप्शन नंबर डी शाम 5 बजे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दोपहर 12 बजे। प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को शून्य काल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 80, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जैव विविधता से, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना, ऑप्शन नंबर सी ओजोन परत का संरक्षण या फिर ऑप्शन नंबर डी समुद्री प्रदूषण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना। यह जो है 1997 में अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 81, सूर्य मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह या फिर ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी ग्रह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह। यह जो है सूर्य का सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह है। प्रश्न नंबर 42, गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए लंदन, ऑप्शन नंबर बी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर सी बलिरियन या फिर ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सैन फ्रांसिस्को। और लाला हरिदयाल और सोहन सिंह भकना इसका प्रमुख संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 84, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए एडविन जेनर, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लिंक, ऑप्शन नंबर सी लुई पास्चर या फिर ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट कोच। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लिंक। यह दुनिया की पहली प्रभावी एंटीबायोटिक थी। प्रश्न नंबर 85, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी राजगृह, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र या फिर ऑप्शन नंबर डी कश्मीर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजगृह। यह बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद आजाद सूत्र के संरक्षण में हुई थी। प्रश्न नंबर 86, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन नंबर ए मानव पर्यावरण, ऑप्शन नंबर बी गरीबी उन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी निशस्त्रीकरण या फिर ऑप्शन नंबर डी व्यापार संधि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मानव पर्यावरण। यह पर्यावरण संरक्षण पर पहला बड़ा विश्व सम्मेलन था। प्रश्न नंबर 87, संसदीय विशेष अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी कनाडा या फिर ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। भारतीय संसद की कई सारे प्रक्रियाएं ब्रिटेन मॉडल पर आधारित है। प्रश्न नंबर 88, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए थायराइड, ऑप्शन नंबर बी पीयूसी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी अधिवृक्क या फिर ऑप्शन नंबर डी अग्न्यासी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि। यह शरीर की अन्य अंततः सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। प्रश्न नंबर 89, इम्फाल किसकी राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम या फिर ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। आप भाग 3 के सबसे लास्ट प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 90, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2014, ऑप्शन नंबर बी 2015, ऑप्शन नंबर सी 2016 या फिर ऑप्शन नंबर डी 2017। इसका सही उत्तर क्या है? अगर आपको आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। यह प्रश्न आप लोगों के लिए। तो दोस्तों यही थे आज के 30 घातक सवाल। आपका सिर चकराया या फिर आपके हौसले बुलंद हुए? कमेंट में अपने स्कोर लिख करके अपनी ईमानदारी जरूर दिखाएं कि आप कितना प्रश्न ठीक कर पाए। याद रखिए, यहाँ का हार आपको कमजोर नहीं बनाती है बल्कि आपको सुधरने की मौका देती है। और कल के वीडियो आने की भाग 4 में हम मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस टेक के उन सवालों को देखेंगे जो कि 2026 के प्रीलिम्स में आने का सबसे ज्यादा संभावना है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को 10 भाग तक लेकर जाऊं तो इस वीडियो में कम से कम 2000 लाइक तक पहुंचाने में मदद करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके तैयारी का एक भी दिन मिस न हो। याद रखिएगा, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है।
है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता। तो मन से मत हारिए, डटे रहिए। मैं फिर मिलूंगा आपसे भाग 4 में एक नई ऊर्जा और एक नई सवाल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।